सर्वप्रथम आपका स्वागत है 11वीं जीव विज्ञान की ग्रुप में। जो बच्चे जिन्होंने 11वीं में जीव विज्ञान लिया है उनका अभी तक ग्रुप नहीं बन पाया था, क्योंकि संबंध नहीं हो पाया था। तो ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज चूँकि नवरात्रों का महापर्व, शारदीय नवरात्रों का महापर्व चल रहा है, सभी को इस महापर्व की बधाई मेरी ओर से। आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वीडियो आपकी ये होगी। वीडियो तो पहले भी बहुत सारी आप देखेंगे जब चैनल के लिंक पर जाएंगे, लेकिन चूंकि 30% कोर्स कम कर दिया है बोर्ड ने, तो वो कोर्स जो जितना कम कर दिया है, आप ऐसा ना हो कि उसे ना पढ़ें। आप उसे पढ़ें लेकिन तैयारी ना करें परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि उसमें से परीक्षाओं में नहीं आएगा। पढ़ना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक दूसरा चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप सबसे पहले ये नोट कर लें कि किस यूनिट में कितना कम किया है, और जो रह गया है उसे आप अध्ययन करें बड़ा कीनली, बड़ी गहराई से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आवे। और चूंकि चैनल नया बनाया है तो आप लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो तुरंत देखने के लिए बेल आइकॉन दबा के रखें, और लाइक या डिसलाइक जो भी आपको लगता हो वीडियो के बारे में उसमें कमेंट्स जरूर करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहली यूनिट है भाई आपकी इकाई 1, सजीव जगत में विविधता। और सजीव जगत में विविधता में जो कटिंग किया गया है, 30% हटाया गया है, वो है पहला ही सजीव जगत का जो पाठ था, उसमें वर्गीकरण, विज्ञान और वर्गीकी अध्ययन के साधन, जैसे म्यूजियम, प्राणी पार्क, जूलॉजिकल पार्क जिसे हमने कहा था, हर्बेरियम और पादप उद्यान, ये सब हटा दिए गए हैं अब आपके उससे, यानी आपके कोर्स में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि किताब से हटा दिए गए हैं, अगली साल वाले तो पढ़ेंगे इन्हें, क्योंकि आपके समय बहुत कम मिला है, तो इसलिए आपका जो कोर्स कम किया गया है उसके अनुसार ये कम हो गया। दूसरा चैप्टर इसी में है, इकाई फर्स्ट में वनस्पति जगत, उसमें एंजियोस्पर्म आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया है। जो एंजियोस्पर्म की आकारिकी, शारीरिकी वो थी आपके कोर्स में, वो कम्प्लीटली हटा दी गई है। इकाई नंबर 2, पुष्पी पौधों की शारीरिकी और पुष्पी पौधों की आकारिकी, दोनों ही चैप्टर लगभग पूरे हटा दिए गए हैं। पुष्पी पौधों की शारीरिकी में उसमें रूपांतरण थे आपके जड़ तना और पत्तियों के, तो वो सब हटा दिए गए हैं। आकारिकी में भी जड़ तना और पत्तियों की संरचनाएं थी, वो सब आपकी हटा दी गई हैं। तीसरा चैप्टर था इसमें जंतुओं की संरचनात्मक तथा संगठना, उसकी जंतुओं की संरचनात्मक संगठन, उसमें आपका कॉकरोच की आकारिकी थी, एक कीट का, किसी भी एक कीट की आकारिकी थी, कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन था उसका, वो हटा दिया गया है आपका। और उसके विभिन्न तंत्रों के कार्य, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र, यानी कीट के, सब कुछ आपके पाठ से हटा दिए गए हैं। तीसरी इकाई थी कोशिका संरचना एवं कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, हालांकि आप आगे तक पढ़ते हुए जाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेनी भी चाहिए, लेकिन परीक्षाओं के हिसाब से आप तैयारी ना करें। और उसमें जो छोड़ दिया गया है विशेष रूप से आपका, वो इकाई 3 में है कोशिका जीवन की इकाई, केंद्रक कला, क्रोमेटिन और केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और जो केंद्रिक कला है यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, उन तीनों को निकाल दिया गया है। बहुत लंबा चैप्टर है, तो बाकी बच गया है उसमें, चैप्टर पूरा नहीं निकाला है, चैप्टर में से कुछ भाग निकाल दिया गया है। इसी तरह से इकाई 4 में पौधों में परिवर्तन, जल का संवहन एक जगह से दूसरी जगह, गैस का संवहन, विषरण, परासरण विधि इसमें थी आपकी, वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा की संरचना, ये सब आपकी हटा दी गई हैं। अब इसके बारे में कुछ नहीं आएगा। तीसरा इसमें था इकाई 4 में, दूसरा खनिज पोषण। खनिज पोषण से आवश्यक जो वृत्त यानी कि दीर्घ और लघु मात्रिक पोषक तत्वों की कार्यविधि थी, उनकी आवश्यकता थी, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां और दूसरे वो थे, वो सब आपके पाठों से हटा दिए गए हैं। तीसरा इकाई 4 में जो महत्वपूर्ण बात हटाई है, वो पादप वृद्धि और परिवर्धन से संबंधित जो था, पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। उसमें बीजों का अंकुरण था आपका, उसमें प्रसुप्ता, बसंतीकरण, दीर्घीकरण, पादप वृद्धि की प्रावस्थाएं उसमें दी गई थी, वो सारा आपका हटा दिया गया है। इकाई 5 में जो मुख्य रूप से हटाया गया है, वो उसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी थी, मानव कार्यकी थी, उसमें आपका पाचन, अवशोषण और पाचन, आहार नाल से लेकर के पूरा पाचन ही हटा दिया गया है। चाहे उसमें
कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो, प्रोटीन का पाचन हो, वसा का पाचन हो, उनकी कैलोरिफिक वैल्यू वगैरह, कैलोरिफिक वैल्यू वगैरह निकालनी होती थी, वो सब कुछ हटा दिया गया है। दूसरा, इकाई 5 में से गमन और जो संचलन का पाठ था उसमें गति के प्रकार, प्रवासी गति, कशावकीय गति और कंकाल तंत्र, उसके कार्य, पेशी तंत्र, संधियां, और उसमें संधियों के बारे में था, जो पेशियों की संधियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं उनके बारे में भी था। तो ये सब आपके हटा दिया गया है। और लास्ट था इसमें तंत्री के नियंत्रण एवं समन्वय का पाठ था, वो भी पूरा का पूरा लगभग हटा दिया गया है। उसमें संवेदी अभिग्रहण, संवेदी अंग, आंख और कान की जो प्रारंभिक संरचना और उनके कार्य थे वो पूरा का पूरा इस बार आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इनको आप पढ़ें जरूर, परीक्षा के लिए तैयारी ना करें। तो आज इस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजें पढ़नी है जीव विज्ञान में और कौन सी नहीं पढ़नी है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, ग्रुप आपका बना दिया गया है, तो निश्चित रूप से आपको ये देखने को मिलेगा अगले पार्टों में कि जो आपको पढ़ना था वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहली जो वीडियो है उसमें तो पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अब शॉर्ट में भी डिस्क्रिप्शन करेंगे जितना आपका रह गया है उसको भी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकॉन जरूर दबा के रखें ताकि आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है। धन्यवाद।